लोकसभा की चुनावी जंग के पहले मैच के लिए आज खिलाड़ी चुन लिए गए हैं। तय हो गया है पहले मैच में किस दल का कौन सा खिलाड़ी किस पिच पर बैटिंग करेगा, या इसको यूं समझिए जैसे प्लेइंग 11 का ऐलान होता है, ठीक वैसे ही पहले मैच में खेलने वाले खिलाड़ी तय कर लिए गए हैं। दिखा देते हैं आपको लोकसभा चुनाव की फर्स्ट फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज नामांकन भर दिए गए। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और विक्रांत कैंडिडेट 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले पाएंगे। चुनाव की फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। इन 102 सीटों में से तमिलनाडु की सबसे ज्यादा 39 सीटें हैं, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। फर्स्ट फेज में बिहार में भी चुनाव होने हैं, मगर वहां पर नॉमिनेशन की जो तारीख है उसको एक दिन बढ़ा दिया गया है, यानी कि बिहार में कल 28 मार्च तक नॉमिनेशन भरा जा सकता है। विक्रांत, सही बात, लेकिन अब देखिए ना, चुनावी सभर के पहले मैच के खिलाड़ी को नाम तय हो गया है, तो चित्रा ये भी बता दीजिए कि इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा प्लेयर कह सकते हैं, वो प्लेयर जो अपनी टीम के लिए जीत की गारंटी लेकर आता है। वैसे तो विक्रांत आपको भी मालूम है कि मैच क्रिकेट का हो या फिर राजनीति का, भरोसे से ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा प्लेयर जीत की गारंटी है, क्योंकि विराट कोहली भी शून्य पर आउट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पहले मैच के जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं उनके बारे में यहां पर हम दिखा भी रहे हैं और उनके चेहरे भी बता रहे हैं। एक एक कह के पहले चरण के मैच में उतरे खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी नागपुर से चुनावी समर में उतरे हैं और आज जब वो नामांकन के लिए पहुंचे तो भारी भीड़ नजर आई। इसी तरह से अलवर से भूपेंद्र यादव मैदान में है, तो वहीं रामायण में राम के किरदार से घर घर में जाने पहचाने जाने वाले अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत के इरादे से छिंदवाड़ा में उतरे हुए हैं, तो वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हैं। वहीं बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले चरण में रण होना है उसमें गया भी है, और गया से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखा दिया बड़े बड़े प्लेयर जो चुनावी मैदान में है। 102 सीटों पर सियासी खिलाड़ियों ने पर्चा भर दिया है। लेकिन विक्रांत, जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, सियासत का खेल हो या फिर क्रिकेट का खेल हो, दोनों में खिलाड़ियों का चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यहां पर सबसे बड़ी भूमिका कप्तान की होती है। एक गलती पूरा का पूरा खेल बदल सकती है। ऐसे में अगर मुकाबला कठिन पिच पर हो तो कप्तान की सिरदर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। और कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां पर अखिलेश यादव सीटों को लेकर इस वक्त मौजूदा समय में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। जब पिच टीम के अनुकूल नजर ना आ रही हो तो कप्तान के फैसलों में कई कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, और यही हाल इस वक्त अखिलेश यादव का है। सबसे पहले पेच फंसा रामपुर सीट को लेकर। समाजवादी पार्टी के रामपुर अध्यक्ष आसिम रजा ने सुबह पर्चा खरीदा और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर खबर आई कि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने मोहिल बुल्ला नदवी को प्रत्याशी बना दिया, जो दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम हैं। पर्चा खरीदा? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने पर्चा भरा है। अच्छा, आसिम राजा ने भी पर्चा भरा है? नहीं, हमने भरा है। अब इसके अलावा हम किसी और के बारे में नहीं कह सकते। कुछ ऐसा ही खेल मुरादाबाद सीट पर भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने कल पर्चा भरा, लेकिन आज मुरादाबाद सीट से रुचि बीरा समाजवादी पार्टी के सिंबल से नामांकन भरने पहुंच गयी। पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन करा। आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे। सूत्रों की माने तो रामपुर सीट में आजम खान ने अखिलेश से साफ कर दिया था कि कोई भी प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन एसटी हसन का वो लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके बाद रातों रात पूरा खेल हो गया। सबसे बड़ी बात कि जिस रामपुर सीट में खींचतान है वहां पहले चरण में ही चुनाव होना है। उधर बीजेपी ने भी इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद वरुण गांधी ने साफ किया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सुल्तानपुर में मेनका गांधी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं आज पीलीभीत सीट पर जितिन प्रसाद ने नामांकन भरा। आज तक ब्यूरो।
इसका मतलब यूपी में इस बार खेल जबरदस्त देखने को मिलेगा। बात सिर्फ यूपी की ही नहीं है विक्रांत, हर पिच की बात करें अलग अलग रणनीति के साथ पार्टियां मैदान पर उतर रही हैं। जी। अब देखिए, जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू आज बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं मंडी सीट पर प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने से ही कर दिया इनकार, जो मौजूदा वक्त में सांसद है मंडी की, जहां सबको उम्मीद थी कि वो कंगना रनौत को टक्कर देंगी। वहीं बिहार और महाराष्ट्र लेकर चले तो खेल और पेचीदा होता हुआ चला जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन का दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सियासत की पिच पर उम्मीदवारों का चयन सबसे बड़ा पेच होता है और इस पेच में इंडिया गठबंधन का खेल बिहार और महाराष्ट्र जैसे अहम सियासी मैदानों में फंस गया है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की ओर से 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जहां मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव गुट ने उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान कर दिया। ये सीट कांग्रेस नेता संजय निरुपम चाहते थे। ऐसे में ऐलान के बाद निरुपम के तेवर बागी नजर आने लगे। मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। संजय निरुपम ने अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी चोर तक कह दिया और साफ किया कि वो चुनाव में उनका विरोध करेंगे, जिसके बाद उद्धव गुट और संजय निरुपम के बीच बयानबाजी तेज हो गई। वो नहीं, मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। जो संजय निरुपम 12 वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था, अगर दोपहर का सामने यानी शिवसेना का हिंदी माउथपीस, अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं अब आगे कुछ ना बोलूं तो बड़ी मेहरबानी। सूत्रों की माने तो शरद पवार उद्धव गुट और कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसे लेकर शरद पवार ने बैठक बुलाई। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि बातचीत के बाद सीटों का ऐलान किया गया है। एनडीए की तरफ से मतलब अपोजिशन में कोई कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से, तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। उधर बिहार की पिच भी महागठबंधन के अनुकूल नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 6 से 7 सीटों पर ही निपटाने में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस 10 से 12 सीट की उम्मीद लगा रही है। इसके अलावा पूर्णिया सीट को लेकर भी खींचतान जारी है। कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव साफ कर चुके हैं कि वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई हैं।